बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फ़ोकस विद फ़हीम। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखें। और आज के मोटो व्लॉग में हम मौजूद हैं गुलबर्ग चौरंगी पर। चौरंगी तो ख़त्म हो चुकी है, अब सिग्नल रह गया है। ये रास्ता प्याला होटल की जानिब से आ रहा है, मेरे उल्टे हाथ पे जो रास्ता है, और सीधे हाथ पे ये वाटर पम्प चौरंगी की तरफ जा रहा है। लाइट नहीं है इसलिए सिग्नल बंद है, लिहाजा जिसका मौका लगता है वो रोड क्रॉस कर लेता है। तो दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं समनाबाद की मेन रोड पर। इस रोड को समनाबाद की मेन रोड कहते हैं। मेरे सीधे हाथ पे ब्लॉक 17 है और उल्टे हाथ पे ब्लॉक 18 है फेडरल व्यू एरिया का। यहाँ की हालत बहुत ही बुरी है, बहुत ही तबाहकुन है। ये यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रोड है जो आगे अलनूर तक जाती है और फिर वहाँ से एक रास्ता अंचोली की तरफ चला जाता है और एक रास्ता ईदी सेंटर की तरफ चला जाता है। जगह जगह से ये रोड तबाह हो चुकी है। बारिश ने और सीवरेज के पानी ने मुकम्मल तौर पे इस रोड को तबाह कर दिया है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ूड चेन्स के भी आउटलेट्स खुले हुए हैं। मेन मार्केट है, गोश्त, सब्ज़ी, इसके अलावा ग्रॉसरी वगैरह ये सब यहाँ पे दस्तयाब हैं। लेकिन लोग इंतहाई अज़ियत से यहाँ से गुज़रते हैं, परेशानी में। हर थोड़ी देर पे, हर चंद लम्हों में, चंद सेकंडों में गड्ढे मौजूद हैं, पानी जमा रहता है। हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ की ये सूरत हाल है, इसलिए हमने यहाँ का ये मोटो व्लॉग करने का इरादा किया और अब हम यहाँ पर आए हैं। और वाकई यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत है। इस गंदगी में खाने पीने की चीज़ें भी बिक रही हैं और लोग खा रहे हैं। यकीनन बीमारियाँ इसी से स्प्रेड होती हैं। हर तरफ बदबू, गलाज़त के ढेर मौजूद हैं। रोड जगह जगह से टूटी हुई है जो कि लोगों को और तकलीफ़ पहुंचा रही है। बड़े बड़े और छोटे छोटे हर किस्म के फ़ूड आउटलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, मेडिकल स्टोर्स भी हैं। इसी में ये फ़र्श आगे बढ़ा रहे हैं और ये रोड पे ही फ़र्श बन रहा है। उसकी वजह ये है कि सीवरेज का पानी और बारिश का पानी लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो लोगों ने अब अपने फ़र्श को सड़क पे ही बनाना शुरू कर दिया है ताकि फ़र्श ऊंचा रहे। मज़ेदार हलीम का भी आउटलेट यहीं पर मौजूद है। पार्किंग भी इसी जगह पर हो रही होती है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को और मज़ीद परेशानियाँ हो रही होती हैं। और अब तो लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और एक एक घर में दो दो चार चार गाड़ी होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इस वजह से और ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पे छोटे घर हैं, 120 गज़ और 200 गज़ के घर मौजूद हैं। शायद इससे भी बड़े हों, तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ से अब गुज़रना कोई आसान काम नहीं है। ये देखिए आप, गलियाँ तक पानी से भरी हुई हैं। अभी इस हालत में कैसे लोग रहेंगे, किस तरीके से आएंगे और जाएंगे, ये अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा कर लें। क्योंकि पानी और सबसे ज़्यादा सीवरेज जो है सड़कों को तबाह कर देता है। कितनी अच्छी सड़क क्यों ना बनी हो, अगर सीवरेज का पानी और पानी बारिश वगैरह का एक दो दिन भी सड़क पे रह जाए तो सड़क तबाह हो जाएगी और उस पर गड्ढे बनने शुरू हो जाएंगे। अब बताएं, इतनी कीमती गाड़ियाँ इस रोड से गुज़र रही हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां यहाँ से गुज़र रही हैं, लेकिन हुक्काम को कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ के लोगों की देखभाल करें, इलाके के रास्ते को सही करें, सीवरेज की जो मसाइल हैं उनको हल करें। सब अपने चक्करों में लगे हुए हैं और टैक्स पे टैक्स लिए चली आ रही है गवर्नमेंट, और मज़ीद टैक्स लेना चाहती है। ठीक है, टैक्स तो होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या ये साथ में नहीं होना चाहिए कि टैक्स के साथ साथ लोगों को वो तमाम सहूलियात भी पहुंचाई जाएं जिसके वो हकदार हैं। अब इन हालात में लोग कैसे आपको टैक्स देंगे जब वो इतनी गंदगी और गलाज़त में रह रहे होंगे, यहीं से गुज़र रहे हैं, तो वो कैसे आपको टैक्स देंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये सूरत हाल तो कुछ भी नहीं है। आगे चल के आप और भी बहुत बुरी सूरत हाल देखेंगे। जो मुझे बताया गया है कि वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। तो हमारे साथ रहिए और जानिए मज़ीद तफसीलात, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी।
ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि हमारी आवाम किस हालत में इस शहर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो चलें आगे चलते हैं। सब कारोबार इसी जगह पे हो रहा है, इसी हालत में। ये देखिए गड्ढे, कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और लोग यहीं से गुज़रने पे मजबूर हैं। मोटरसाइकिल सवार हज़रात अगर ज़रा सा बेध्यानी हो जाए तो गिरने का ख़तरा अलग है, और गिरने के बाद जो चोट लगेगी वो अलग, और उसके इलाज के लिए जो ख़र्चे हैं वो तो अल्लाह माशाअल्लाह। चलिए हम आगे पहुंच रहे हैं। अब ये अफगान लड़के कचरा चुनने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पे फिर थोड़ी सड़क बेहतर होने के बाद दोबारा वही हालत हो गई है। और ये एक स्कूल है, सरवर शहीद गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। अब बताइए, इतना बड़ा नाम है इस स्कूल का और उसके सामने की सूरत हाल ये है। स्कूल के मेन गेट पर यह हालत हुई हुई है। गड्ढे, सीवरेज का पानी और बारिश का पानी ताहाल बहुत सी जगहों पे जमा है। आप यकीन करें, ये बारिश हुए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी बहुत जगहों पे जमा है। और हम आपको अपने अगले व्लॉग्स में भी मज़ीद दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे पानी स्टिल मौजूद है और गंदगी और कचरे का ढेर बन चुका है वहाँ पे। इतने बड़े बड़े गड्ढे, यकीनन रात के वक्त तो और भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। रात में यहाँ से गुज़रना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें, अगर दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे तो बहुत लंबे हैं। और पेट्रोल तो आपको पता ही है कितना महंगा हो चुका है। अब पेट्रोल डालना आसान काम नहीं है। अब तो लग ये रहा है कि मोटरसाइकिल के इंजन की जगह आगे गधे को बांध दिया जाए और फिर बाइक्स और गाड़ियों को चलाया जाए। कम से कम फ्यूल का ख़र्चा तो बचेगा। ये देखिए आप, ये हालत है इस जगह की, तबाह हो चुका है। गाड़ी तक गुज़रना मुश्किल है। अगर गाड़ी में भी आप बैठ के गुज़रना चाहें तो सोचना पड़ता है कि किस जगह से गुजारी जाए गाड़ी। इन हालात में यहाँ पे खाना भी पक रहा है। वाह ज़बरदस्त! ये बावर्ची है और बावर्ची के सामने ये गटर का पानी जमा हुआ है। अब आप सोचें क्या खाना पक रहा होगा, इसमें कितनी ग़िज़ाइयत होगी, किस कदर गंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। और ये सूरत हाल कोई नई नहीं है, ज़माने से ये रोड तबाहाल है। तबाहियाँ बता रही हैं कि ये बहुत ही पुरानी चीज़ हो चुकी है, लेकिन ना इलाके के MPAs को कोई फ़िक्र है, ना MNAs को, और ना ही कौंसलर वगैरह या KMC, DMC, ZMC, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कि उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। इन हालात में कोई मुर्तज़ा वहाब साहब को बताए कि वो भी यहाँ से गुज़रें। हो सकता है कि अगर वो यहाँ से गुज़रें तो यकीनन यहाँ के मसाइल हल हो जाएं, और उनको कुछ ख्याल हो कि कराची की आवाम किस कदर टैक्स देती है और किस हालत में ज़िंदगी बसर कर रही है। लोगों का यहाँ से गुज़रना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी गुज़र रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं और रास्ते नहीं हैं, और इतना पेट्रोल ख़र्च होगा दूसरे रास्तों से, उसको बचाना भी ज़रूरी है। चाहे अपनी सेहत पे असर पड़ जाए, लेकिन बहरहाल गुज़रना यहीं सही है। और यहीं पे अपने कारोबार कर रहे हैं लोग, इन्हीं हालत में ज़िंदा रह रहे हैं। चलें, आम कारोबार तो अपनी जगह है, लेकिन खाने पीने के जो कारोबार हैं, अब आप सोच लें कि जो चीज़ें यहाँ बिक रही हैं इस माहौल में, वो किस कदर गंदगी और गलाज़त से भरपूर होंगी, वो कितनी सेहतमंद होंगी और कितनी नहीं, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे साथ रहिए, अभी आगे की और दास्तान बाकी है। आगे के भी हालात आप देखिए। हम अंचोली तक जाएंगे और आपको इस तमाम रास्ते की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सड़क तो ख़त्म ही हो चुकी है, अब तो ये दरिया है बेसिकली, सीवरेज और पानी का दरिया, जिसमें से तैर के हर एक ने गुज़रना है जो भी यहाँ रहता है। मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। कीमती कीमती गाड़ियाँ यहीं से गुज़र रही हैं, गरीबों की मोटरसाइकिल भी यहीं से गुज़र रही है, क्योंकि और कोई रास्ते हैं नहीं, और जो हैं वो बहुत दूर हैं। लोगों ने कचरा डाल डाल के, इमारती मटीरियल डाल के सड़क पे ऊंचा कर दिया अपने सामने के पोर्शंस को,
ताकि उनकी जगहों पे सीवरेज का पानी ना आ सके और वो किसी हद तक बेहतर सूरत हाल में रह सकें, गाड़ियाँ पार्क कर सकें और उनके सामने, उनके बिज़नेस के सामने पानी जमा ना हो पाए। बहरहाल ये सूरत हाल सिर्फ यहीं नहीं है, शहर के बहुत से इलाक़ों में इसी तरीके की सूरत हाल है। होना ये चाहिए कि मुतालिका इदारे जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करें। आगा खान लेबॉर्ट्री भी यहीं पे मौजूद है और उसके सामने भी मुकम्मल तौर पे गटर का पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे मरीज़ कैसे आएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है उन सब लोगों को जो कि यहाँ के मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। तो चलें दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मज़ीद हालात देखते हैं कि यहाँ पे सीवरेज के पानी ने क्या क्या तबाहियाँ मचा रखी हैं। हमारे साथ रहें और जानिए मज़ीद तफ़सीलात। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब आप देखें ये बस गुज़र रही है, ये पॉइंट है, ये मुकम्मल तौर पे इस पानी में से होके गुज़र रही है। सड़क मुकम्मल तौर पे इस सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। यहाँ पे खड़े होना भी एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ताफ़ुन है। गंदगी की स्मेल, गंदे पानी की स्मेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिम्मत है लोगों की, यहाँ पर रहने वालों की, और दाद देनी चाहिए इन लोगों को जो यहीं पे रह रहे हैं और यहीं से गुज़र रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती इदारों को बताया जाए कि देखें शहर की सूरत हाल। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी खड़ी करने के लिए सड़क पे अमाती मटीरियल भर दिया गया है ताकि गाड़ी पानी से महफूज रह सके। क्योंकि अब इन हालात में ज़िंदगी बसर करने वाले मज़ीद टैक्स आपको क्या देंगे जब आप उनको बेसिक सहूलियाती प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उनको रहने की जगह उनकी साफ़ सुथरी नहीं है, पानी नहीं है उनके पास, बिजली नहीं है, बेसिक सड़कें नहीं हैं, तो वो आपको मज़ीद टैक्स क्या देंगे। आप ज़रूर टैक्स वसूल करें, लेकिन बराए मेहरबानी उनकी बेसिक ज़रूरियात को तो पूरा करें। अगर बेसिक ज़रूरियात पूरी होंगी तो लोग टैक्स भी खुशी खुशी ख़ुद से देंगे और वो चाहेंगे कि हम टैक्स दें, क्योंकि उन्हें सहूलियात मिल रही है। लेकिन अगर सहूलियात नहीं मिलेंगी तो लोगों की परेशानियों में रोज़ बरोज़ और इजाफ़ा होता चला जाएगा, और जब लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी तो लोगों की आमदनी में भी बहुत असर पड़ेगा, और जब असर पड़ेगा तो टैक्सेस देना भी एक मुश्किल अमर हो जाएगा। तो नतीजतन लोग अपने आप को मज़ीद मुश्किलात में ज़रूर डाल देंगे, लेकिन टैक्स देना उनके लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि खाना पीना भी ज़रूरी है और खाना पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल तो सूरत हाल ये है कि लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। जो चीज़ कुछ दिनों पहले 100 रुपये में मिल जाया करती थी, अब वो चीज़ 200 और 300 में भी नहीं मिलती। अब बताइए, मटर जैसी चीज़ 400 रुपये किलो बिक रही है इस वक्त मार्केट में। 400 रुपये किलो मटर कराची की मार्केट में बिक रही है, जबकि इस्लामाबाद में 200 रुपये किलो मटर बिकती है। अब आप फ़ैसला कर लें कि डबल कीमत है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 200 रुपये किलो मटर है इस वक्त, जबकि कराची में 100 रुपये किलो बिक रही है। इसी तरीके से हर चीज़ यहाँ पे बेइंतहा महंगी है और लोग ख़रीदने पे मजबूर हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है लोगों की कि कीमतों पे नज़रसानी करें, पेट्रोल की कीमत भी मुनासिब करें ताकि लोगों को आसानी हो। अब हम अपना रुख अंचोली की तरफ ले चलते हैं अपने आप को, और आपको इस रास्ते की भी सूरत हाल से आगाह करते हैं। उल्टे हाथ पे अलनूर सोसाइटी की तरफ रास्ता जा रहा है, अलनूर हस्पताल है वहाँ पे। तो इस रोड की भी रोज़ों कोई ख़ास अच्छी हालत नहीं है। कहीं कहीं पे यकीनन रोड साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, कम से कम टूटी भी नहीं है। सफाई तो खैर नामुमकिन सी बात है, लेकिन टूटी भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे सड़क बिल्कुल सही है, ये एक पार्क का मेन गेट है, उसके दरवाज़े पे भी कचरा और गंदगी मौजूद है।
चलें, निस्बतन बेहतर सूरत हाल है यहाँ रोड पे, लेकिन पानी अलबत्ता जमा हुआ है सीवरेज का, और अच्छा खासा जमा हुआ है। गंदगी भी है, हर थोड़ी जगह दूर पे आपको कहीं ना कहीं कचरा कुंडी छोटी बड़ी ज़रूर मिलेगी। ये अंचोली का मेन रोड है और हम यहाँ से होते हुए गुज़र रहे हैं इस वक्त। आगे ये रोड जाके इशारा पाकिस्तान पे मिल जाता है और वहाँ पे हम अपना इस मोटो व्लॉग को बंद करेंगे और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ से भी गुज़रना कोई आसान काम नहीं है, पानी से बचना। अब जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा मसला है इस पानी से बचना, क्योंकि पानी की एक दो छींटें भी पड़ गई तो कपड़े नापाक हो जाएंगे और फिर घर वापस जाए इंसान पाक कपड़े पहने और फिर नमाज़ पढ़े। तो इस सिलसिले में कुछ इलाके के लोगों को भी काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर काम हुकूमत पे ही छोड़ दिया जाए। थोड़ा बहुत पानी हो तो गटर साफ़ करने की कोशिश भी करवानी चाहिए और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि कचरा प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डाला जाए ताकि वो इन गटरों में जाके ना फंसे और लाइनें ब्लॉक ना हों। अब गाड़ियाँ लोगों की ज़ाहिर है सड़क पे ही पार्क होंगी, घर में तो इतनी जगह है नहीं कि घरों में गाड़ियाँ पार्क की जाएं, क्योंकि घर तो छोटे छोटे से हैं भाई। 100 गज से लेके 200 गज के घर हैं ये सब, जो 2-2, 3-3 मंजिला बने हुए हैं। जहाँ एक फैमिली को रहना चाहिए था वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 फैमिलीज़ रहती हैं। तो अब एक घर में जहाँ पहले एक गाड़ी हुआ करती थी अब वहाँ 4-5 गाड़ियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है, और गाड़ी ख़रीदना तो अब हर एक की ज़रूरत बन चुकी है। ये इलाके की बड़ी अहम मेन रोड है, एक तरीके से कमर्शियल पट्टी भी है और यहाँ भी बड़े बड़े आउटलेट्स मौजूद हैं। लोग अपनी ग्रॉसरी वगैरह सब्ज़ी फल वगैरह यहीं से आके ख़रीदते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ बावर्चीज़ भी मौजूद हैं जो कि खाना वगैरह पकाते हैं तकरीबात का। यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स भी हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर। ये अहमद स्टोर है, ये बहुत ही मुनासिब रेट्स पर दवाएं सप्लाई करते हैं। यहाँ की बिरयानी भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा होटल्स वगैरह भी यहाँ पे खुले हुए हैं काफ़ी। रोड तो यहाँ पे काफ़ी हद तक गढ़ों से पाक है, लेकिन सीवरेज का पानी यहाँ पे अभी भी जगह जगह खड़ा हुआ है। कराची रबड़ी और आइसक्रीम भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ बैंक्स ब्रांचेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब हम अपनी मंजिल के आखिरी हिस्से में पहुँच चुके हैं। वीडियो को ज़रूर देखा करें, इससे आपकी मालूमात में भी बहुत इजाफ़ा होगा। इवन इन इलाक़ों में रहने वाले लोग भी बहुत कुछ नहीं जानते। और अंचोली, निहारी और हलीम, शीरमाल वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये हम पहुँच चुके हैं इशारा पाकिस्तान पे। हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।